કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની મંચ ટીમે ગેરકાયદેસર દવાઓના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મામલે વધુ 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। આ બંને આરોપીઓને પાલનપુર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। આ સમગ્ર મામલો ફેબ્રુઆરી મહિનામાં શરૂ થયો હતો, જ્યારે કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની ટીમે ધાનેરા અને થરાદમાં દરોડા પાડીને વિઠ્ઠલ જોશી અને દીપક મહેશ્વરી નામના 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી અને તે સમયે લગભગ 5 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર દવાઓ જપ્ત કરી હતી। વધુ તપાસ દરમિયાન મોટો ખુલાસો થયો કે આ આરોપીઓ અમદાવાદ સ્થિત એનડી ફાર્માસ્યુટિકલ નામની કંપનીના નામનો દુરુપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર દવાઓનો વેપાર કરતા હતા। તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ કંપની એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળની દવાઓ બનાવતી જ ન હતી। તાજેતરમાં ઝડપાયેલા નવા આરોપીઓ કાયદેસર રીતે એનડીપીએસ દવાઓ ખરીદીને તેને ગેરકાયદેસર બજારમાં સપ્લાય કરતા હતા। આ આરોપીઓ સતત રહેઠાણ બદલતા હતા। તાજેતરમાં તેમના ઠેકાણા પર દરોડા પાડવામાં આવતા કેન્દ્રીય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની ટીમને ટ્રામાડોલ અને લોરઝેપામ જેવી એનડીપીએસ દવાઓના ઇન્જેક્શન અને ટેબ્લેટ્સનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો। આ ઉપરાંત સ્થળ પરથી ₹3.80 લાખ રોકડા અને ગર્ભપાત માટેની પ્રતિબંધિત એમડીપી કીટ પણ મળી આવી હતી। ગર્ભપાત કીટ અંગેની વધુ તપાસ માટે ડ્રગ ઓથોરિટીઝને જાણ કરવામાં આવી છે। પોલીસ તપાસ અનુસાર આ આરોપીઓએ અત્યાર સુધીમાં 42,51,000થી વધુ ટેબ્લેટ્સ અથવા કેપ્સ્યુલ્સ જેની કિંમત 5 કરોડથી વધુ છે અને લગભગ 15,500 કોડીની બોટલો ગેરકાયદેસર બજારમાં સપ્લાય કરી છે। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने फरवरी माह में धानेरा और थराद में 2 जगह पर रेड करी थी, जिसके अंदर में धानेरा से विठ्ठल जोशी को और थराद से दीपक महेश्वरी को अरेस्ट किया गया था और उसमें तकरीबन 5 करोड़ के आसपास की अवैध दवाइयाँ उनके गोदाम से और उनकी दुकानों से बरामद की गई थी, जिसमें अभी दोनों अभियुक्त अभी फ़िलहाल जेल में ही हैं, पालनपुर जेल में ही है। और उसी के दरमियान जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में एक एंटी फार्मास्यूटिकल करके कंपनी है एक अहमदाबाद की, तो उसके बारे में आया तो उस कंपनी को ट्रेस किया गया। तो ट्रेस करने पर पता चला कि ये बेसिकली क्या कहते हैं, ये कंपनी अपने नाम से मार्केट में एनडीपीएस दवाइयाँ जो कि कुछ दवाइयाँ बनवाते हैं जो पेन मैनेजमेंट के लिए होती हैं और एनडीपीएस एक्ट के अंदर में कवर हैं। तो ये लीगल वे में परचेज करती थी और इलिसिट मार्केट में डाइवर्जन करती थी। तो इसीलिए इनको ट्रेस किया गया। 2 जगह अपने घर बदल के फिर तीसरी जगह पे जहाँ पे थे, तो ये कल सुबह में 5:30 बजे के आसपास हमारे 5:30 से 6 बजे के बीच में मॉर्निंग आवर्स में इनके घर पे रेड करी गई। तो वहाँ पे कुछ ट्रामाडोल वगैरह, लोराज़ेपाम, कुछ इंजेक्शन टैबलेट वगैरह एनडीपीएस की बरामदगी हुई है। उसके साथ साथ में 3,80,000 रुपये भी इनसे बरामद हुए हैं, वो भी जब्त कर लिए गए हैं। उसके साथ में कुछ अबॉर्शन किट, एमटीपी जो बच्चा गर्भपात किट होती है वो भी मिली है और साथ में कुछ दवाइयाँ मिली थी। उनका केस जो है ड्रग अथॉरिटीज़ बुला के उनको हैंडओवर कर दिया गया था। उनके लिए केस इनके लिए अलग से अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसमें फर्दर जो है जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसके दौरान जो अब तक है इन्होंने तकरीबन 42,51,000 टैबलेट्स या कैप्सूल्स जो हैं वो मार्केट में डाइवर्जन किए हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ से ऊपर के हैं। और उसके साथ में तकरीबन 15,500 के आसपास कोडीन की बोतलें भी हैं जो इन्होंने इलिसिट मार्केट में डाइवर्जन करी हैं। तो अभी इन दोनों को आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके अभी रिमांड लिया जा रहा है। अभी पुलिस कस्टडी ली जा रही है, उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस रहेगी।